अगर मूल ठाकुर जी की आप आराधना करते हैं, वो नाराज नहीं होते। उनकी सेवा में आपसे कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए, हाँ एक चीज से नाराज होते हैं बस, और वो क्या है? किसी भगवत भक्त का अपराध, भक्त का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, गौ का अपराध और नारी अपराध, ये 4 अपराध ठाकुर जी से सहन नहीं होते। आपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया अच्छे से, वो नाराज नहीं होंगे। आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, वो नाराज नहीं होंगे। पर एक स्त्री का अपमान कर रहे हो और ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। ठाकुर जी को सोने चांदी के आभूषण पहना रहे हो और यहां ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। गायों की रज रज के सेवा कर रहे हो, लेकिन भक्तों को कुछ नहीं समझते हो, तो ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। इसलिए ये 4 बातों का ध्यान रखिए। एक तो कभी गौ सेवा में आपके प्रति अपराध ना बने, विप्र सेवा में अपराध ना बने, भक्त सेवा में अपराध ना बने, और स्त्री के मान सम्मान में आपसे अपराध ना बने, तो ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है। कई लोग कहेंगे महाराज जी स्त्री पुरुष का अपराध करे, वो स्त्री पुरुष का अपमान करे, उसमें नाराज नहीं होते ठाकुर जी। देखो पहले के जमाने में स्त्रियां किसी को अपशब्द बोलती ही नहीं थी। अब कलयुग आ गया है, और अब घोर कलयुग आ गया है, और इस घोर कलयुग के कारण क्या हो गया भैया? वो पीछे अम्मा क्यों उठी? गुब्बारा गिर गया? क्या गिरा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठ जा। छिपकली गिरी थी क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम क्या बात कह रहे थे? प्राचीन भारत में माताएं अपशब्द बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी बुरा बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी मारती पीटती नहीं थी, माताएं काट के बक्सा में नहीं धर देती थी। अब तो आए दिन सुनने में आ जाता है, हर 2-3-4 महीना में कुछ हो गया, वैसे ही ब्याह नहीं कर रहे और डर लगे आ जाता है, क्या करें। लेकिन एक बात सुनिएगा, रेशियो देखो। अगर रेशियो देखने पर आओगे तो भाई लोग तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। माताओं के आते हैं 2 महीना 6 महीना में कोई एक बात, क्योंकि अभी भी स्वभाव इतना नहीं बिगड़ा है, अभी भी सहज भाषी, मृदु भाषी, प्रिय बोलना, ख्याल रखना, ये मां का स्वभाव होता ही है। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि भाई उनका अगर सम्मान में कोई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर नारी का सम्मान नहीं करते हो तो ठाकुर जी नाराज होते हैं। और वो व्यक्ति चाहे कितनी सेवा करता हो ठाकुर जी की, लेकिन स्त्री अपराध यदि उसके द्वारा होता है, ठाकुर जी राजी नहीं होते। ऐसे ही ठीक उतना ही विप्र अपराध यदि वो करता है, कई लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं पूजा आदि कराने के लिए, लेकिन ठीक है पूजा करवाते हैं पर वैसा सम्मान नहीं करते ब्राह्मण का। आप कहेंगे ब्राह्मण ही अधिकारी क्यों है सम्मान का? भैया आपके जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक आप स्वयं अपना कुछ नहीं कर सकते, सब ब्राह्मण को ही कराना पड़ता है। वे ही नामकरण करवाएंगे, वे ही मुंडन करवाएंगे, वे ही ब्याह करवाएंगे, वे ही प्रथम अक्षर लिखवाएंगे, वे ही अन्नप्राशन करवाएंगे। अगर ब्राह्मण सन्निधि ना प्राप्त हो तो आप में और अंग्रेजों में और आप में और विधर्मियों में कोई अंतर थोड़ी है। ब्राह्मण सानिध्य के कारण आप वैष्णव कहलाते हो, आप हिंदू कहलाते हो, आप सनातनी कहलाते हो। अगर ब्राह्मण नहीं है, आप अपने आप ही करके तो दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नया घर तक बनाएंगे तो उसमें भी प्रवेश ब्राह्मण ही कराएगा, और जब पधार जाओगे तब आपकी अंतिम यात्रा भी ब्राह्मण ही कराएगा। तो हमारी प्रत्येक क्रिया को व्यवस्थित रूप से हमारे वैदिक धर्मानुसार करवाने वाले ब्राह्मण, क्या वो सम्मान डिजर्व नहीं करते?
निश्चित करते हैं, वो गुरु तुल्य हैं, आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र तो ऐसी आज्ञा करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणेतर कर्म करता है, मतलब जो ब्राह्मणों के काम नहीं होते वो करता है, तो भी वो प्रणम्य है। दक्षिण भारत की राम कथा में तो ऐसा तक सुनने में आता है कि महादेव की आराधना जब कर रहे थे रामेश्वरम भगवान की, तो रावण ही आया था पूजा कराने के लिए, क्योंकि है तो ब्राह्मण, भले ही राक्षसत्व में है। और जब वो आया तो उसने आकर के कह दिया, बोले कि भाई बिना गृहिणी के तो नहीं होगी। तो फिर सब ने आसन से उठा, बोले आसन पे तो तुम ब्राह्मणों से उठ के इधर आओ। और जब किनारे गए तो बोले कि गृहिणी तो तुम्हारे पास ही है। तो बोले ठीक है मैं ले आता हूं, लेकिन केवल पूजा तक रहेंगी, फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो राम जी बोले जैसा आपको उचित लगे। तो फिर रावण लेके आया सीता जी को और जाकर कहा बैठिए, और वाम भाग में जब सीता जी बैठी हैं तब महादेव की आराधना रावण ने करवाई। और उसके बाद जब आराधना पूरी हो गई, राम जी ने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करने के बाद में ब्राह्मण को जो उचित सम्मान प्रणाम आदि करना चाहिए वो सब किया, और रावण ने आशीर्वाद दिया है। और रावण को यही आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्या चिर सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य, आपके पति सदा सर्वदा आपके नेत्रों के सन्मुख रहे हैं। और जब सब हो गया, आसन से उतरती फिर राक्षस बन गया। बोले आइए बैठो विमान में चलो। ऐसा दक्षिण भारत की जो रामायण भी अनेक है ना, उसमें एक में ऐसा भाव भी है। तो ब्राह्मण का सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग जातिवाद में आकर के ये भूल जाते हैं कि ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी बात कहने लगते हैं कि यही क्यों अधिकारी, हम क्यों नहीं है। सबके अधिकार विभक्त किए गए हैं। बोतल में ऊपर की तरफ वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन। अब ढक्कन तो ऊपर होता है और नीचे का जो हिस्सा है वो रो रहा है। बोले क्यों? बोले मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे ऊपर करो, ढक्कन नीचे करो। हो सकता है ऐसा? ढक्कन नीचे कर देंगे तो क्या होगा, जब जब खुलेगा जितना अंदर सार भरा है सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ढक्कन को नीचे कर रहे हैं। और जिस दिन ढक्कन नीचे हो गया, हो सा ही गया है, लोग बाग कहां करते हैं सम्मान। अब इसी वजह से धर्म टिकता नहीं, निकल जाता है। भक्ति टिकती नहीं, निकल जाती है। संस्कार रुकते नहीं, प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों? ब्राह्मणों के उचित सम्मान नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, गौ का सम्मान कीजिए और भक्तों का सम्मान। इन चारों में अगर आपसे चूक हो गई तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इंद्र नाराज हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा आज नहीं हुई है। ये कैसा देवता है? ये देव हो कैसे सकता है तो देवता ही, लेकिन ये भगवान नहीं है। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाइए जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के इतनी जोर से वर्षा करना प्रारंभ किया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम कह के दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, ना मानी हमारी बात, या नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके और सबन ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। यही मारे इतनी जोर से इंद्र नाराज हैरो है। बंधुओं, गिरिराज लीला इतनी सुंदर है और इतनी विस्तृत है, कितने समाधान हो जाते हैं। भक्ति में आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, आपने सब कुछ अर्पित कर दिया, 56 भोग लगा दिए, लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया, तो फिर ये उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए ठाकुर जी की, लेकिन सेवा करके लौट के जैसे आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गया, उसी पर नाराज हो जाते हैं। बोले देवी मैया ने हमको, पता नहीं हमसे नाराज हैं, या देवी मैया में अब बल नहीं बचा।
हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? ये अविश्वास, अविश्वास नहीं। भाई देखो, विश्वास कैसी चीज है? हम पैसे दे करके एयर टिकट लेते हैं, पायलट का नाम भले ही अनाउंस कर दिया जाता पर उसका रूप तो जानते नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं। फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हो आप फ्लाइट में बैठ के? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो हमको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा देगा। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। अरे फ्लाइट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। लोग बाग सलून पर जाते हैं, वहां तो आपके बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वो तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पे इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं। सब ब्रजवासियों के अंदर अविश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है रो, ये ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक ब्रजमंडल है और जब तक ब्रजवासी होते रहेंगे तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आहा, गोवर्धने धृते शैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे ही अधर किया तो गिरिराज जी कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे उठाए हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाए जैसे कोई छोटा बालक पुष्प को उठा लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुंचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी हैं? बोले 84 कोस के ब्रजवासी। 84 कोस के ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी हैं, गैया हैं, बछियां हैं, बछड़ा हैं, बैलगाड़ी हैं। तो सोचो कैसे खड़े हैं सब। बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग करके खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं। और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को ठाड़े। 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। सब देखते रह गए। अरे ब्रजवासीन की तो पूछो कहा, आकाश में देवता भी देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी दौड़े, अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के नीचे लगाए ले। ठाकुर जी बोले जय कहा कर रहे हो भैया? अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी, हमारे अपनी छड़ी लगा रहे हैं।
ठाकुर जी कह रहे जे नेक नेक सी बांस की छड़ी इन पर टिक जाएगो गिरिराज जी। इतने मधुमंगल बोला हम बे हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगो जी। ठाकुर जी बोले वास्तव में तो मैं नहीं उठाए रखे गिरिराज जी, तुम लोग काय को छड़ी लगा रहे हो, नीचे कर लो। लाला ऐसी बात है? बोले हम बे। तो बोले एक काम कर तू उंगली हटा, पता चल जाएगी कौन पर टिक रहो गिरिराज। हम बे अपने आप पे तो जय जय समझे, जब देखो यो उंगली लगा खड़ो जैसे यही की उंगली पर टिक रहे हो। ठाकुर जी बोले हम बे जे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज्यादा इतरावे मत है, यो ऐसे खड़ो है को जैसे भगवान है, नीचे कर ले हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले देख ले भैया संभाल लियो। बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले हम यहाँ। तुम सबरे बाहर को चले जाओ क्योंकि जिगिरवे बाहर हो, कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले बोले लाला देख तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है और एक आध छड़ी नहीं है, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी न लेके खड़े हैं। बंधु पुराने जो उस समय के लोग थे उनकी धरोहर क्या थी? माताओं की धरोहर मटके, चूल्हा, बनाने वाली सामग्री के पात्र, और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहनने वाले कंठा, हाथन के कड़ूला, पाम के कड़ूला और छड़ी। इसके बिना तो निकलते ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले तो संभालो भैया मैं हटाऊं अपनी उंगली। जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट 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 इधरते सबन की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले लाला संभाल 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 बचाइयो। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई ली, बोले हटा के दिखाऊं? सब ब्रजवासी बोले लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। अब तो सब टकटकी लगा के ठाकुर जी की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे हम नहीं उठा रखे हैं। लाला तेने कैसे उठाए लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे उठाए लिए। बचपन ते कहते आयो हूं, मैया ते कही, गोपीन ते कही, बाबा ते कही, ग्वालान ते कही, तुम सबन ते कही मैंने कि मैं जय जय हूं, कोई न मानी मेरी बात। ब्रजवासी सब बोले तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ऐसो कियो कहा तेने? लाला तू आज बताए दे। बोले सब तुम्हारे सामने कर रहा हूं, फिर ना मानो। बोले कहा क्यों बता? मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, और आज गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके ऐसो? जय जय तो कर सके। अब तो मान लो, ए चल मधुमंगल सीता प्रणाम कर, जय जय हम। सब बोले लाला बस 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 है गई, और कछु गिनवानो? तो फिर तुम ही बताओ जे सबरे कैसे मर गए? बोले लाला देख हमारे ब्रज में ऐसे कोई ना आ सके, बहुत तप करना पड़े तब जाके ब्रज में प्रवेश मिले, और कोई बिना तपस्या के अगर ब्रज में आ जावे तो ब्रज में तप ना होवे के कारण वो व्यक्ति अपने निर्तप हैवे के कारण अपने आप ही मर जाए। अब जबरदस्ती की बात कर रहे हैं ब्रजवासी, क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ब्रज में आवे के काजे बहुत तप करना पड़े, और ये पूतना, अघासुर, बकासुर आदि इनने कोई न तप ना कियो, बिना तप के ब्रज में घुसेंगे तो जो बच्चे कुछ पुण्य वो छीण है जाएंगे, तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती जे है गई, वो जब मर रहे वहां समय तू सामने खड़ो, और मरे मरायन में हाथ धर के तेने कह दी मैंने मारे हैं। ठाकुर जी बोले अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में तुम सबन के हाथ जोड़ के दंडवत करूं मैं। कैसो तर्क निकाल के लाए हो? लेकिन ठाकुर जी ये बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले कितनों प्रेम करें ये ब्रजवासी, इनके सामने में। अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा असमय में नदी स्नान करने चले गए, तो असमय में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। तो असमय में नदी स्नान करने चले गए तो गंधर्व जन इनको पकड़ करके ले गए
और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए, घंटों है गए। सब ब्रजवासी ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर, और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को कि देवगण ले गए उनको, असमय में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे देवलोक, सब देवता नतमस्तक हो गए, जय हो ठाकुर जी। बोले मेरे पिताजी को कौन लेके आया? और गलती हो गई भगवान, लाओ इधर लाओ। नंद बाबा आए, नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी उनको वापस ब्रज लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा उनको भूल गया था क्या हुआ था क्या नहीं, पर बोले मुझे इतना याद है कि जैसे ही लाला वहां आयो, बड़े बड़े देवता, ऐसे लंबे चौड़े देवता, उनके 4-4 हाथ थे, ऐसे मुकुट पहन रखे सबन ने, और जैसे ही लाला आयो सबरे याकू प्रणाम करने लगे, मैंने अपनी आंखन ते देखो। तो ये बात सुन करके छोटे छोटे ब्रजवासी बालक सब लाला के पीछे पड़ गए। लाला तू सांची जय जय। नंद बाबा बता रहे सबरे देवता तो प्रणाम कर रहे। ठाकुर जी बोले हम बे चल हाथ दबा मेरो, तू पाम दबा चल। सब सेवा कराने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू सांची जय जय, आज तो हमें भरोसा है। ये बाद की लीला है, गिरिराज पूजा के बाद। आज तो हमें भरोसा है गो लाला, तेने राक्षस मारे, तेने कालिया नागो भगा दियो, तेने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बड़ी देर में विश्वास भयो, लेकिन कोई बात ना, चलो अब मैं रोज पूजा करियो है ना। बोले हाँ लाला, अब एक काम कर दे। बोले कहा तू हमारो सखा है ना? बोले हाँ। एक बार हमें दिखा तो ला ये स्वर्ग है कैसो, या वैकुंठ को ने एक दर्शन करा ला हमें। सो ठाकुर जी उठ के बैठ गए, वैकुंठ देखोगे? बोले हम बे लाला एक बार दिखा ला। ठाकुर जी चलो दिखा के लाऊं। इतने में ठाकुर जी ने गरुण जी बुलाए, गरुण जी आए उड़ते भय आकाश। ठाकुर जी ने सब सखानते के बैठ जाओ जाके ऊपर। सब बैठ गए, ठाकुर जी भी बैठ गए, और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं, आहा, स्वर्ण के अद्भुत अद्भुत मणियों से मणित दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गरुण जी जाकर के जैसे विराजमान हुए, अपने आप स्वर्ण की सीढ़ियां आ गई, उनसे उतर रहे हैं सबरे नीचे। नीचे उतरे तो उतरते ही महाराज सबको माला पहना रही हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर पेय जल लेकर के आई हैं पीने के लिए। ग्वाल वाल बोले लाला जी वैकुंठ है? बोले हाँ जी वैकुंठ है। ये कौन है हाथी पे डोल लगा? बोले इंद्र है। अच्छा यही है हमारो कुल देवता पुरानो, अब तो बदल गो। ठाकुर जी बोले हम यही है। लाला ये दारी के एक बार प्रणाम करवा दे हमें, जाने साल भर हमते प्रणाम करवाइए। ठाकुर जी बोले अभी करवाओ। ए इंद्र इधर आओ। ठाकुर जी की आज्ञा मानते तुरंत ऐरावत हाथी नीचे बैठ गया, इंद्र उतर के नीचे आया, प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो। लंबे अब आवा आयो, अब ने चैन मिलो, इतने 56 भोग पाए आने हमते। लाला जी 4 मुंह वारो कौन डोलो? बोले जो ब्रह्मा है, पूरी दुनिया यही ने बनाई। मधुमंगल बोला लाला ने क्या बुलाइयो? बोले काय को, याने मोकू कारो काय को बनाया और मेरो विचित्र काय को बनाया, या तने शिकायत कर। सब ब्रजवासी इतना आनंद कर रहे हैं। इतने में ही श्री वैकुंठ के मंदिर में साक्षात नारायण विराजमान है। 4 भुजा वाले ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं। और नारायण और कृष्ण अलग थोड़ी एक ही है। ब्रजवासी बोले लाला जे कौन है भीतर बैठो का कारो कारो सो? बोले ये वैकुंठ के भगवान नारायण है। बोले अच्छा लाला यार एक पास तो देखे। बोले चलो भीतर। भीतर गए तो जाकर के देखे, वहीं जय विजय पार्षदों ने थोड़ी भीतर जाके रोक दिया। बोले इससे अंदर आप नहीं जा सकते, ये यहाँ मर्यादा है। सब ब्रजवासी बोले लाला यहाँ को मुंह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है, बिल्कुल तेरी जैसी नाक कान आंख, हंसे भी तेरे जैसा ही है, लेकिन लाला हमें जेना है चाहिए। बोले क्यों? यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। हमारा तो मन है रो कि हम यहाँ की गोद में बैठेंगे, यहाँ के संग नेक खेलेंगे, नेक मक्खन यहाँ को खवाएंगे, फिर याते हम खा लेंगे। ठाकुर जी बोले भाई मर्यादा में ही रहने दो, ये सब मेरे संग कर लियो, चलो आओ बाहर। बाहर लेके आए, फिर 10-15 कक्ष खुलवा दिए ठाकुर जी ने। जाओ सबरे एक एक कमरा में जाके आराम करो। बढ़िया सुंदर मखमली गद्दा लग रहे हैं, सबरे ब्रजवासी उछल रहे हैं उन पर जोर जोड़ते। जो मन खावे को करे वो सामने प्रस्तुत है जाए, खा रहे हैं पी रहे हैं आनंद कर रहे हैं। नदी है, सरोवर है, पहाड़ हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं घूमने जाना हो तो बताइए ले चलें। 2-4 घंटा ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। ठाकुर जी बोले प्रसन्न हो?
लाला एक बात कहें? बोले हाँ। बहुत आनंद आ रहा है आप वैकुंठ में। बोले अच्छा आनंद आ रहा है? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं जा रहा हूं वापस नंद बाबा यशोदा मैया के पास, तुम लोग यहीं रहो वैकुंठ में। ये बात सुनते ही ब्रजवासी रोने लगे, चरण पकड़ लिए। बोले लाला जे कितनों सुंदर होए, यहाँ कितनी व्यवस्था हो, पर हमारे वृंदावन ते सुंदर ना है, हमें वापस वृंदावन ही ले चल। सब देवताओं को ठाकुर जी ने अपने सामने प्रकट किया। बोले तुम सबके मन में संशय आता है कि ब्रजवासी मुझे इतने प्रिय क्यों हैं? बोले जो वैकुंठ को भी त्याग सकते हैं जिस नगर के लिए, वृंदावन के लिए, वो हैं ये ब्रजवासी। इनको वैकुंठ प्रिय नहीं है, इनको स्वर्ग प्रिय नहीं है। अरे कहां तक कहें, कुछ समय बाद जब मैं व्रत छोड़ करके जाऊंगा, इनके प्राण बसते हैं मुझ में, ये मेरा त्याग भी कर देंगे लेकिन वृंदावन से नहीं जाएंगे। अरे मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, ये चाहे तो 6 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सकते हैं, लेकिन नहीं जाएगा एक भी ब्रजवासी मथुरा। क्यों? वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वृंदावन हमें कृष्ण से भी अति प्रिय है। वृंदावन नगर नहीं है बंधुओं, वृंदावन कोई स्थान नहीं है। वृंदावन स्वयं श्री प्रिया प्रियतम ही नगर रूप में, स्थूल रूप में विराजमान हो गए। वहां के कण कण में, वृक्ष में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। और एक बात बोलूं, कई बार अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी सुगंधी रह गई। अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसका अनुभव रह गया हमारे पास। कई बार ऐसा होता है, दादी दादा चले गए, नाना नानी चले गए, घर का कोई सदस्य चला गया, अरे चलो स्वर्ग जाने की क्यों कहें, कोई मेहमान आकर के घर में 10-15 दिन रह के चला गया, 10-15 दिन बाद वो व्यक्ति स्वरूप से नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी सुगंधी, उसका सब बोलना, उसका ऑरा वहीं रह जाता है। पर 2-3 दिन बाद फिर गायब होने लगता है। लेकिन वृंदावन आज तक श्री कृष्ण से अभिसिंचित है। आज भी श्री कृष्ण वहां की गलियों में, आज भी वहां के कण कण में, आज भी वहां के जनमानस के चित्त में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत दिरा सस्वदत्र। हे कन्हैया, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम हमें क्यों प्रिय हो? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, क्योंकि तुम व्रज में जन्मे हो। और ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन व्रज के अलावा कहीं और जन्म हुआ होता ना तो इतना प्रेम तुमको नहीं मिलता। भैया सच्ची हृदय पर रख करके बात बताना। श्री कृष्ण वृंदावन वाले हैं इसीलिए अति प्रिय हैं। अगर श्री कृष्ण भाग्यनगर वाले होते इतने बढ़िया नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण बंबई वाले होते इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण कलकत्ता वाले होते कैसे होते? पान खा के दोनों तरफ रसगुल्ला की मटकी लेकर के घूम रहे हैं। श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, व्रज के हैं, इसलिए अति प्रिय हैं। वही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका स्वरूप तो पूजनीय है ही, लेकिन क्योंकि आप वृंदावन में जन्मे हो इसलिए वह स्वरूप पूजनीय के साथ साथ प्रेमी भी हो गया है, क्योंकि आप व्रज में जन्मे। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तो ब्रजवासियों को व्रज बहुत प्रिय है। सब ब्रजवासी कहने लगे, वो लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं जय जय फैजय ना हूं। तो फिर तेने कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय,
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु तो मुंह में माखन को बलायो। अरे गोपियों सबरी सुन लो मेरी बात। तुम सबन ने हमेशा मुंह ते कही तेने हमारे घर में घुस के चोरी कर करके माखन खायो। अरे मैं एक घर को माखन खातो, अपनी मैया के हाथ को निकसो माखन खातो तो केवल मैया को बल मुंह में आतो, लेकिन इतनी सारी गोपी श्रम करके मक्खन निकारे और वह मक्खन को चोरी कर करके मैं खाए गयो, तो इतनी गोपीन को जो श्रम है जो बल है वो मुंह में आ गया और मैंने गिरिराज जी उठा लिया। अब देखो एक बात सुनिएगा, प्रेम में लॉजिक नहीं होता, इसलिए इन बातों में लॉजिक मत देखना। आपको ये कौन सी बात है, मक्खन निकाल वैसे उसमें बल आ जाता है। प्रेम अगर लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। ठाकुर जी की बातें अभी यहां बिल्कुल इलॉजिकल है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, तुम सब गोपीन ने जो श्रम करके मक्खन निकालो मैंने खा लिया और तो सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आए गए हो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, अब इससे क्या हुआ, गोपियों का मान हो गया। ठाकुर जी क्या करते हैं, सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको ऐसा फील करवाते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। गोपियों को लगने लगी अरे हमारे हाथ को निक्सो माखन खाए के लाला में बल आयो। और फिर थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले अब गोपीन के बल से तो चलनो ना हो काम, तो कछु गोपन करी सहाय, इन गोपन ने भी मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी सब बोले लाला ये तो मक्खन तो मैया नहीं निकारो, हमने तो वहां में हाथ भी ना लगायो, फिर हमते कैसे सहायता है गई। बोले अरे भैया तुम सबन को हाथ लगावे की जरूरत ना है, तुम सबन की शक्ति तो नेत्रन में बैठी है। कैसे लाला, बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी तो उठाए गोपीन के बल थे, लेकिन तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देखने लगे तो तुम सबन की आंखन ते सबरी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लॉजिक नहीं है बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी क्या बोले, अरे हम बे तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हमें। 2 दिन आते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट सी है रही है, कहीं शक्ति चली गई है सबरी। अब पता चली कि तो हमारी शक्ति या कि लाला की उंगली में घुस गई है। ठाकुर जी बोले हम बे, कछु तो गोपीन ने सहायता करी, कछु ग्वालन ने सहायता करी, और आप सबन की, हमारे नाना जी कहते जैसे ठाकुर जी ने ऐसे कही ना कछु गोपन करी शायद तुम्हारी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए, तो इतने में ही ब्रजवासी सब 56 भोगन की डलिया ले लेके बैठ गए और सब खाने लगे। तो नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, लाला गिरिराज धारण कर खड़ो, तुम यहां जैम रहे हो। सब ब्रजवासी बोले अभी सुनी ना तुमने, हम खामे तो हम में शक्ति बने, और जैसी शक्ति बन के हम लाला देख लें सबरी शक्ति यहां में चली जाए। तो बाबा हम खामेंगे और खा के फिर लाला देख लेंगे, सोई सबरी शक्ति आती जाएगी यहां में। भाई गिरिराज लीला उत्सव बहुत सुंदर है। अभी तो हमने निकुंज की लीला सुनाई है, निवृत्त निकुंज की लीला तो और भी ज्यादा सुंदर है। निकुंज निवृत्त निकुंज मतलब निकुंज में सब हैं, ग्वाला भी हैं, मैया भी हैं, बाबा भी हैं, गोपी भी हैं, गोप भी हैं, बछिया भी हैं, बछड़ा भी हैं, पर निवृत्त निकुंज में केवल गोपियां हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी। वहां की लीला और सुंदर है, गोवर्धन लीला। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोले अरे लाला राधा रानी ने कौन सी कृपा करी। ठाकुर जी बोले अरे वृषभानु बाबा को बुलाओ। इतने में किशोरी जी के पिताजी वृषभानु बाबा आए तो ठाकुर जी कह रहे हैं आपकी लाली को नामकरण कौन ने कियो। वृषभानु बाबा बोले गर्गाचार्य जी ने कियो। नंद बाबा मेरो नामकरण कौन ने कियो। नंद बाबा बोले तेरो भी गर्गाचार्य जी ने कियो। अच्छा यो सही से बताइयो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करवे के बाद आपको कहा बतायो कि हम कौन है। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है। और वृषभानु बाबा बोले अरे हमसे भी गर्गाचार्य जी ने कही, पर हमसे यूं कही नारायण के समान शक्ति वाली है लाली। और कहा कही गर्गाचार्य जी ने, तो नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हारे लाला की कभी शक्ति क्षीण हो तो वृषभानु जी की लाली राधा रानी को या के पास में लाए के ठाड़ो कर दियो, उनते या की शक्ति बढ़ती रहेगी।
भानुभाव बोले हाँ, हमसे भी यही बात कही कि आपकी लाली की कभी शक्ति छीण हो तो कन्हैया को आगे बगल में खड़ो कर दियो। ये दोनों एक दूसरे की आदि आदि शक्ति हैं, एक होके पूर्ण होंगे। ठाकुर जी बोले तो सोचो, इतना बड़ो मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं, किशोरी जी कहाँ है मेरे बगल में? वो लाला किशोरी जी तो ना है। बोले ऐसा है ही ना सके कि उनकी कृपा के बिना मैं गिरिराज जी उठा लूं। जा शिला पे मैं खड़ा हूं, बाकी पीछे जाए के देखो। सब ने जैसे पीछे जाए करके देखी तो वहां पर किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है जिस पर श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बड़ी बड़े रहस्य हैं हमारी ब्रज की लीला में। किशोर ठाकुर जी तो फिर भी उंगली पे धारण कर रहे हैं, किशोरी जी ने तो दृष्टि पे धारण कर लिए गिरिराज जी। सोचो कितनी बलवान है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा। ऐसी हमारी किशोरी जी। इस प्रकार 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन बाद जब वर्षा बंद है गई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए और सब ब्रजवासी कंधा पे लेकर के लाला को, और वहां सब गोपियां किशोरी जी को उत्सव मना रही हैं, ठाकुर जी को उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। फिर गर्ग संहिता में कथा आती है कि ब्रजवासी ने मीटिंग करी और मीटिंग करके कही कि भैया इन दोनों छोरी छोरान को ब्याह करो। और तब श्री किशोरी जी को लाल जी के साथ में विवाह हुआ ब्रजलीला। ब्रह्मा जी आकर के विवाह करा के गए भांडीर वन में। लेकिन ये अप्रकट लीला है, इसको प्रकट नहीं किया, ये केवल रसिक जनों तक सीमित है। ये बात कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सारी लीलाएं प्रकट क्यों नहीं करते? हमारे यहां कई लीलाओं को गोपनीय क्यों रखा गया? भैया केवल हमारी लीलाएं नहीं, हर जगह सब कुछ ना कुछ गोपनीय रखा जाता है। अब छोरा छोरी को ब्याह हो गए, लड़का की कई कमियां गोपनीय रखते हैं, लड़के वाले यही सोचते रहते ये पता नहीं चल जाए, एक बार ब्याह हो जाए। ऐसी लड़की वाले भी गोपनीय रखते हैं कि कहीं पता ना चल जाए, ब्याह हो जाए पहले। चलो ये तो रहे विवाह संबंध की बातें। बहुत जगह ऐसा होता है। अब डॉक्टर होते हैं, वो चिकित्सक होते हैं, सबकी चिकित्सा करते हैं, पर कई बातें ऐसी हैं वो मरीज को नहीं बता सकते, उनको गोपनीय रखनी पड़ती हैं। गोपनीय जो रखी जाती हैं बातें, उन्हीं के कारण कई बार कार्य सफल होते हैं। अगर वो बता दिए जाएं तो कार्य की सफलता नहीं होगी। ऐसे ही श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला, उसको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोग कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में हम जो जो दृश्य देखते हैं ना, पिक्चरों में, सीरियल्स में, फोन्स में, हमारे मन में श्री प्रिया प्रियतम युगल विहार में वही छवियां बनेंगी और उससे दोष आएगा। इसलिए ठाकुर जी की कई नित्य लीलाओं को प्रकट नहीं किया गया, उनको गोपनीय रखा गया, उनको रहस्यात्मक रखा गया है। इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीला हुई। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली, नाम निष्ठा। एक दिन भी आपका व्यतीत नहीं होना चाहिए किसी भी नाम को जपे बगैर। कोई भी नाम जपिए, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युगल मंत्र जपो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर
एक ही नाम जप लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे। हम तो ये कहते हैं वृंदावन जपा करो, वृंदावन 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 वृंदावन। क्यों? श्री किशोरी जी को जपोगे तो केवल किशोरी जी आमेंगी, ठाकुर जी को जपोगे तो केवल ठाकुर जी आमेंगे, लेकिन वृंदावन, वृंदावन जपेंगे तो गिरिराज जी भी आमेंगे, यमुना जी भी आमेंगी, रज भी आवेगी, गोपेश्वर महादेव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन जपो। पहली नाम निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति निष्ठा, नित्य तुलसी आराधन या तुलसी धारण, और तीसरी है एकादशी निष्ठा। एकादशी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए धारण नहीं की जाती है। एकादशी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं कि आप एकादशी करने लगेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी माताजी स्वस्थ हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उसी के लिए नहीं करनी है एकादशी। एकादशी से यह लाभ भी हो सकता है कि आपके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी यात्राएं, बड़े से बड़े जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, आपदाएं भी दूर हो जाएं। एकादशी का वो बल तो है, पर एकादशी मूल रूप से किस लिए करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई ध्वजा चढ़ाता है, कोई सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है, पर वास्तव में अपनी बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? उसका जीवन। हमारा जीवन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत दवाई क्यों चाहिए? कि भैया कहीं का बड़ी रोग नहीं है जाए, जैसे जान चली जाए, प्राण बचाने। सबसे ज्यादा बहुमूल्य है व्यक्ति के पास उसके प्राण। आप कहोगे महाराज जी प्राण कैसे दें ठाकुर जी को? सुनो, हमारे प्राण बसते हैं अन्न में। हम जितना अन्न सेवन करते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। अगर आप रोज सुबह शाम, जो व्यक्ति 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, अन्न खाता होगा, फल खावे, फ्रूट्स खावे, वो बात अलग है, लेकिन 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, मान लीजिए 4 बार करता है, 5 बार करता है, अन्न सेवन करता है, 6-6, 7-7 बार अन्न सेवन यदि दिन में करता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवत धाम जाने वाला है। उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब वो भले ही रोग से जाएंगे, भले ही मोटापे से जाएंगे, भले ही कोलेस्ट्रॉल से जाएंगे, भले ही शुगर से जाएंगे, भले ही बीपी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लेकिन स्वल्प आहारी, जो बहुत अल्प भोजन करता है, अन्न की मात्रा कम प्रयोग में लेता है, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। इसीलिए हमारे यहां व्रत के नियम बनाए गए। जब हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो मान लीजिए आपकी आयु थी 20 वर्ष, तो वो हो गई 20 वर्ष 1 दिन। बढ़ती है आयु अन्न न सेवन करने से। इसलिए एकादशी व्रत की अपनी एक महिमा है। हम ठाकुर जी के लिए जब अन्न सेवन नहीं करते एकादशी पर, तो एक दिन की आयु जो हमें प्राप्त हुई है वो ठाकुर जी को हम निवेदित कर देते हैं। ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित है। तो एक प्रकार से एकादशी करना, एकादशी व्रत में निष्ठा रखना, वो एक वैष्णव की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत सेवा में। इसलिए करनी, ये 3 निष्ठाएं जीवन में धारण कीजिए: तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अब यहां से रास पंचाध्यायी का प्रसंग प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बंधुओं, ये सब गोपियां, ये कोई श्रुति सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई ज्ञान सिद्धा है। देखने में वो गोपी है, देखने में वो एक व्रजवासी नारी है,
पर वास्तव में ये पूर्व जन्मों से तप करते आ रहे भगवत प्राप्ति के लिए सब साधु महात्मा संत ही विरक्त ही गोपी बन करके आए हैं। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि दंडकारण्य वन में जिन ऋषियों को ठाकुर जी दर्शन नहीं दे पाए थे राम स्वरूप में, दंडकारण्य वन के समस्त वही संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए। अंते यामति सागति, अंत में जो आप चिंतन करते हुए प्राण त्यागते हैं अगले जन्म में आपको वो मिलता है। ये सब ऋषि महात्मा संत जो हजार वर्ष से तपस्या में बैठे हैं, उनकी तपस्या का केवल एक ही कारण है, एक ही मूलभूत है, भगवत प्राप्ति। और जब त्रेता युग में इनको ठाकुर जी नहीं मिले तो ये अपने तप के प्रभाव से द्वापर में गोपी बन करके आए। इसीलिए जा दिन से ठाकुर जी को जन्म भयो है, वही दिनाते गोपी उनको प्रियतम रूप में देखती है। कोई 6 दिन के बालक को प्रियतम कैसे मान सकता है? कोई 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम भाव कैसे रख सकता है? कोई 5 वर्ष के बालक के प्रति पति की भावना कैसे कर सकता है? इसका मतलब क्या है? ये गोपियां ये सामान्य नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं, संत हैं, और ये वर्षों से तप कर रहे थे ठाकुर जी की प्राप्त करने का। इस बार जब ठाकुर जी कृष्ण बन के आए और ये गोपी बन करके आए हैं तो ये उसमें विक्षेप नहीं चाहते हैं, ये बस उनको प्राप्त करना चाहती हैं। और वास्तव में श्री कृष्णावतार जन्म जन्मों से तप कर रहे सब ऋषि महात्मा संतों के तपस्या का फल दिया है ठाकुर जी ने उनको। ये सब गोपियां कात्यायनी पूजन करती थी और श्री कृष्ण को पति रूप में मांगती थी। एक दिन ठाकुर जी चीर हरण कर ले गए। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र स्नान करती थी, तो ठाकुर जी ने समझाया कि निर्वस्त्र मत नहाया करो, कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्र ले गया तो। गोपियां बोली बात मत बनाओ, हमें मत समझाओ, हमें सब पता है क्या करना है। ठाकुर जी बोले कल को कोई और हरण करे, हम ही करके दिखा देते हैं। अगले दिन ठाकुर जी ने ही चीर हरण कर लिया। गोपियां सब बोली कृष्ण ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरी जगह कोई और करता तो? हमने समझाया था ना। और 2 कारण थे। पहला कारण कोई मनचला व्यक्ति वस्त्र ले जाए, और दूसरा कारण जल में ऐसे स्नान नहीं करते, वस्त्र धारण करके कोई वस्त्र अंग पर होना चाहिए तभी स्नान होना चाहिए, नहीं तो जल देव का अपमान होता है। गोपियों ने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, अब कब तक ये लीला चलेगी? हम सब जानते हैं आप साक्षात परमात्मा हो और हम युगों युगों से आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। कब मिलेंगे आप हमें? कब हमारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे आप? ठाकुर जी बोले शरद पूर्णिमा प्रतीक्षा करो और उस दिन हम जरूर मिलेंगे। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की आज्ञा कर दी। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कार्तिक मास चल रहा है और सब गोपियां अपने अपने घरों में कोई काम कर रही है, कोई गोदोहन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई वस्त्र पहन रही है। और उसी समय चंद्रमा उदित हुए। अब चंद्रमा उदित होते ही गोपियों का मन रूपी मयूर तो नृत्य करने लगा कि ये वही तिथि है जिस तिथि में कृष्ण ने मिलने की आज्ञा की है। पर हम कैसे जाएं, कहां जाएं? और हम नंद भवन चली भी जाएं, कहीं डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगा दिया तो? एक बार कृष्ण बुला ले तो जाएंगे। सब गोपियां तत्पर बैठी हैं कि बस एक बार कृष्ण बुला ले। इतने में ही वंशी बजाई ठाकुर जी ने। मधुर वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठकर के जैसे ही वेणुनाद किया, वेणुनाद तो रोज होता था और रोज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज की वंशी में कुछ विशेष है। क्या विशेष है? शब्द। 2 बातें हैं, स्वर और शब्द। स्वर केवल धुन होती है, उसमें शब्द नहीं होते। वंशी में शब्द नहीं होते हैं, केवल धुन होती है, केवल स्वर होता है। लेकिन आज की वंशी कुछ विचित्र है। क्यों? क्योंकि धुन के साथ साथ शब्द भी आया है।
और ये शब्द सबको सुनाई नहीं दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धुन तो सबको सुनाई दे रही है कि ओहो कन्हैया वंशी बजा रहा है, नंद जी को लाला वंशी बजा रहा है। अच्छा एक बात बताएं, जब ठाकुर जी संध्या में वंशी बजाते थे ना, पूरे व्रजमंडल में सन्नाटा, सब अपनी क्रियाएं करते रहते थे लेकिन सब मौन हो जाते थे। क्यों? वंशी बज रही है लाला की। कोई बात भी करते थे ना तो ऐसे बिना स्वर निकाले, जो फुसफुसाना बोलते ना, ऐसे बात करते थे। क्यों? कृष्ण वंशी बजा रहा है, सुनो। गाय चारा चरते चरते मुख रोक देती थी, ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे रही है। कहां तक कहें, तेज व्यार बहती थी हवा की, और उसके कारण वृक्षों के घर्षण की आवाज भी जो होती थी ना, वो भी शांत हो जाती थी। पक्षी चहकना बंद कर देते थे। अरे गैया भी गौशाला में अपने रूप को हिलाती नहीं थी। क्यों? कहीं गले की घंटी बज ना जाए, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। लेकिन आज की वंशी में स्वर है और शब्द भी है, पर वो शब्द सबको सुनाई नहीं दे रहा, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो रास की अधिकारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजारों लोग कथा में आते हैं और हजारों लोग एक जैसी कथा सुनते हैं, आगे बैठने वाले व्यक्ति से लेकर पीछे बैठने वाले तक, लेकिन उस कथा का प्रभाव हजारों में से केवल 5 के ऊपर होता है। भाग्यनगर की इस कथा को हजारों लोगों ने सुना, लेकिन परिवर्तित होके जाने वाले लोग 4 से 5 ही होंगे। और वे 4 से 5 कौन हैं? 4 से 5 वो हैं जिनको ठाकुर जी ने, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और सुनकर के आपके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले थे वैसे ही हो, तो आप ये समझो कि आपको स्वर सुनाया ठाकुर जी ने। लेकिन पहले दिन जैसे थे 7वें दिन वैसे नहीं रहे हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब वही रास की वेणु व्यास के मुख से आपने सुन ली है, जिससे वो परिवर्तन आ गया है, और वो सबको नहीं सुनाई देती। एक होता है कि आपको हमने कहा प्याज लहसुन मत खाना, अब आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मन मार रहे हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है पर जबरदस्ती मार रहे हैं। क्या गए, गुरु जी ने मना किया है, महाराज जी मना करके गए, ये बोल रहे हैं। एक होती है ये बात, और दूसरी क्या है, हमने कहा मत खाना, और आप जब गए, आपके सामने जब प्रस्तुत किया गया तो अपने आप ही घृणा आ गई, इच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों खाया भी तो जीभ से अंदर निगला नहीं गया। एक होता है खुद को अपने आप परिवर्तित करना, और एक होता है भीतर से कुछ हुआ कि आप अपने आप बदल गए। वो है रास की वंशी। कथा भी एक वंशी है, वेणु है। मैं कौन हूं? मैं भी एक वंशी के समान हूं। आपके सामने रोज 4:30-5 बजे से बजना शुरू हो जाता हूं, 7:30-8 बजे तक बजता रहता हूं, लेकिन कई लोग केवल स्वर समझ के चले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां से बाहर निकलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, पर कई स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू नहीं रुक पाते उनके, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, अपने जीवन में परिवर्तन की स्थिति, व्याकुलता आ जाती है कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। उनको स्वर नहीं सुनाई दिया था, उनको शब्द सुनाई दिया। कईयों के लिए व्यास ये सुंदर होना चाहिए, व्यास जी के लटके झटके कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, गाते कैसे हैं, उनका ध्यान इसी पे ही रहा आता है। पर कई व्यास से कथा सुनकर के श्री कृष्ण के हो जाते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन उनको होने लग जाता है। और जिनको भगवत आराधन, भगवत दर्शन हुआ हो, समझो वही वो गोपी है जो उस रास में रह गई थी तो इस कथा रास में स्वीकार कर ली गई है, यहां चुन लिया गया उसको। आपके लिए तो कथा विश्राम हो जाएगी कल, पर कईयों के लिए तो ये प्राण निकलने के समान पीड़ादायी होगी कल कथा जब विश्राम होगी। उनको ये लगेगा अब क्या होगा, अब हम क्या, ठाकुर जी से मिल तो लोगे लेकिन आपसे अपराध हो सकता है। इसलिए आचार्य का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी आचार्य हैं। गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की,
हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कान्हा ओ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, आइए। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। वह आतुर गोपियां रुदन करने लगी, और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गीत गाया।
कृष्ण को पाना है तो गाना पड़ेगा, और गाना ही पड़ेगा। जिसने भी गाया है उसी ने पाया है, और जिसने पाया है गा करके ही पाया है, इसलिए गाना तो पड़ेगा। स्वर की आवश्यकता नहीं, राग की आवश्यकता नहीं, भाव और अनुराग की आवश्यकता है। भाव और अनुराग से युक्त होकर के जब व्यक्ति गाता है तो कृष्ण आते हैं। हमारे ठाकुर जी की एक ही कमी है, कान के कच्चे हैं बस। आप कितनों भी सुंदर भोग सामने रख दो, मुंह में पानी आ जाएगा, फिर भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर नृत्य कर लो, नेत्रों में इच्छा तो प्रकट होगी कि बाहर निकल के या तो मिले आऊं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर इत्र लगा दो, श्रृंगार कर दो, तो भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब आप गाते हो तब ठाकुर जी से नहीं रुका जाता, वो कान से नहीं रुक पाते। इसलिए मैं तो कहता हूं कथा में, आपको स्वर मिला है, आप बोल सकते हो, ये कृपा है। लेकिन अगर आप गा सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अगर तनिक भी स्वर आपके पास है तो इसका मतलब ठाकुर जी ने पहले ही मोहर लगा के भेजी है कि ये चाह लेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन स्वर वालों को भी ठाकुर जी एक दोष दे देते हैं। काय का दोष? जिनको स्वर मिलता है उनके अंदर लोक रंजन का दोष आ जाता है। लोक रंजन का दोष मतलब ऐसा गाऊंगा ये रीझ जाए मुझ पे, ऐसा गाऊंगा कि ये मुझ पर न्योछावर हो जाए, ऐसा गाऊंगा ये मुझे फॉलो कर ले, ऐसा गाऊंगा ये मेरे पीछे पड़ जाए। और ये लोक रंजन आते ही ठाकुर जी कहते हैं, वाह अब तुम दूर ही रहो, तुमका स्वर अच्छा तो लगता है मेरे को, पर मैं भीतर से ही सुन लूंगा, नहीं आना बाहर। क्यों? लोक रंजन की भावना। मान लीजिए हम आपको वचन देके कह रहे हैं, हमारे अंदर भी आ जाता है कभी कभी। सही बता रहे हैं, हमको ज्यादा तेज गाने का मन नहीं होता, बहुत कम मन होता है, पर कभी कभी लगता है कि यार इतनी देर से कथा सुनना, चलो थोड़ी देर कुछ गवा दे, आनंद करा दे। ये जैसी आया कि थोड़ा इनको आनंद करा दे, आ गया लोक रंजन, और इसी से ठाकुर जी दूर होते हैं। पर हम आपको अपनी अंतरिंग और एकांत की बात बता रहे हैं। जब किसी के लिए नहीं गाते हैं, एकांत में बैठ करके गाते हैं ना, हमारे गिरधर लाल जी सामने आके ऐसे बैठ जाते हैं, सुनते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं पर अनुभव होता है। एक बार मुझे अनुभव हुआ है कथा में भी, पीछे वाली मसनद पे दोनों तरफ पैर लटका के बैठ गए। एक बार मैंने सुनाई थी ये लीला, बद्रीनाथ में कथा हो रही थी। तो बद्रीनाथ में हमारे ठाकुर जी कथा में कभी नहीं आए थे, उससे पहले कमरे में ही रहते थे। लेकिन उस दिन नंदोत्सव था कथा में, तो बद्रीनाथ में कथा थी। तब हमारे गिरधर लाल जी 6 महीना के थे। तो हर कथा में नंदोत्सव पे बालक बन के आते हैं कृष्ण। उस कथा में कोई बालक था ही नहीं, बद्रीनाथ लोग लेके ही नहीं जाते बाल बच्चों को। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बद्रीनाथ में सुनो ये लीला। तो बद्रीनाथ में कोई बच्चे को कृष्ण, कोई आए नहीं थे बच्चे, तो किसको कृष्ण बनाए? अब यजमान बोले महाराज जी कुछ तो करो। तो हमने कि अपने लाल जी को बुला लें आज पहली बार। तो पिट्ठू होते हैं ना जो बद्रीनाथ में चल नहीं पाते, उनको पिट्ठू लेके चलते हैं 2 लोग, पालकी जैसी होती है। वो पालकी मंगवाई, गंगा जल से धोई, उसको सजाया। और उस दिन मतलब ऐसे हो रहा था जैसे एक माँ बालक को स्कूल भेजती है ना, ऐसा में हो रहा था कि आज पहली बार लाल जी इतनी भीड़ में आएंगे, संभाल के लाना, आराम से लाना, सबको समझा रहा था। क्योंकि मैं तो कथा में बैठ जाता हूँ आके, तब सेवक भी नहीं थे लाल जी के इतने, अब तो सबको सेवा भी आती है। तो जैसे ही ठाकुर जी आए कथा में, मैं बहुत चिंता में था कि ठीक तो होंगे, गिरा तो नहीं गए होंगे, कुछ हो तो नहीं गया होगा।
और उसी समय एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे छोटा बालक पीछे अपने पिताजी के ऐसे पीछे से ऐसे हाथ करके और यहाँ ऐसे हाथ करके और इधर मसनद पे दोनों पैर लटका के बैठे और मेरे कान में बोले, मोकू उत्सव बहुत भाम है, तू कर तो रे कर। वो उत्सव बहुत अच्छे लगे। और बस वो आज भी संस्कार या आस्था चैनल पे लाइव थी कथा, आज भी है। मैं थोड़ी देर के लिए निर्वाक हो गया। 2019 की बात है और हमने उसी समय बिना किसी से बात किए घोषणा कर दी कि अब प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव जनवरी में मनाया जाएगा। तो पहला जन्मोत्सव नाथद्वारा में मना था और उसके बाद हमारे लाल जी उत्सव प्रिय हैं, उत्सव होते ही रहते हैं उनके। ऐसे 2-4 बार अनुभव कराए हैं, पर विशेष रूप से अपने ठाकुर जी का अनुभव करना हो ना, गाओ और क्षमा करना कान पकड़ के। अगर किसी के पास स्वर नहीं है और वो चिंता करे हम कैसे गावें, तो बाकी लोग तो भाग जाएंगे आपका स्वर सुन के, ठाकुर जी नहीं भागेंगे, उनको सुना सकते हो आप। और क्या पता गाते गाते काउदना ठाकुर जी ने ठीक कर दियो स्वर और ऐसा स्वर प्रकट हुआ कि अब सब उस स्वर को सुनते हैं। तो कंठ यदि किसी के पास है, स्वर यदि किसी के पास है, वो एक बात का ध्यान रखे, अगर लोक रंजन की भावना सर्वथा उसके अंदर से निकल जाए तो वो अपने स्वर से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसको फिर और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। पर यह बहुत मुश्किल है। आपके अंदर कोई गुण आ जाए, कोई कला आ जाए और उस कला के प्रति आपकी लोक रंजन की भावना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सब लोग फंस जाते हैं लोक रंजन। गोपियों ने गाया और किसी को सुनाने के लिए नहीं, कृष्ण को सुनाने के लिए गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक बात हमारी सुन लीजिए, गोपी गीत याद कर लीजिए। आपको कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाना अच्छा लगता है, तिलक लगाना अच्छा लगता है, ठाकुर जी के भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं, राधाष्टमी जन्माष्टमी उत्सव अच्छे लगते हैं, होली अच्छी लगती है, तो अब वह भी याद कर लीजिए जो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। और वो है कम से कम गीत गोविंद का श्रित कमला कुछ मंडल और श्रीमद् भागवत का गोपी गीत, ये दो तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। और ये रोज याद करके अपने ठाकुर जी को सुनाओ और शयन के समय सुनाओ। गोपी गीत भी सुनाओ और गीत गोविंद भी सुनाओ। ठाकुर जी को कल की कथा में गीत गोविंद गाएंगे और कल गीत गोविंद से प्रारंभ करेंगे। बहुत प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी आसन छोड़ के आते हैं सुनने के लिए। ऐसे ही गोपी गीत भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया, इतने में ही इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए और अब ठाकुर जी ने महारास किया। हम भी महारास करें ठाकुर जी के साथ में। भाग्यनगर के सब लोग गोपी भाव में आकर के और श्री ठाकुर जी के साथ महारास करो। बंधुओं, रुक्मणी विवाह तक कथा होनी चाहिए आज, पर हम रास करके फिर जल्दी सूची कर देंगे रुक्मणी विवाह की। फिर कल रुक्मणी विवाह से ही कथा का प्रारंभ और सुदामा चरित्र कहते हुए फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। राधा नचे कृष्ण नचे
नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो। खूब भाव से नृत्य करो, ये भाव करके कि ठाकुर जी के साथ है और रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गाइए। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे। नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे। नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। शीतल भैया सुनिए, शीतल जी सारे ब्राह्मण नृत्य कर रहे हैं, इनको सामने लाओ, यहाँ नचाओ आज। सब भागवत जी का पाठ कर, असली वक्ता तो कथा के यही हैं। आज इनके संग उत्सव होना चाहिए। बोलो राधा रमण लाल की।
सर नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग श्यामा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, क्योंकि मन मेरा मन गया सखी रे श्याम वृंदावन। ओ मन मेरा मन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई। पान बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो, हाँ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे। पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई। कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी। ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, ये तो कछु नहीं जाने। किशोरी जी कह रही है जो मेरो नाम न जाने मैं कछु ना बताओ फिर तो। ओ मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, ओ ये तो कछु नहीं जाने।
राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई। कौन? बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा ओ बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा गोरी। जय जय श्री राम। प्यारे गिरधरलाल की। ओ सब सखियन में देखो इतनी सारी सखियां हैं। यहाँ पे आज कोई पुरुष ना है, सब सखी हैं। उनमें सबसे प्यारी जे है ये ऊपर बैठ गई का है। सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू ओ प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, वृषभानु दुलारी, भान दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने ओ वाली, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में, श्यामा जू प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी। सखियन में श्यामा जू प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई, हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई। कौन? बरसाने की डोरी,
की जय। पूछरी के लौठा की हो प्यार क्या बात है बंसी बारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण।